चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं खजुराहो लोकसभा सीट की। खजुराहो में इंडिया गठबंधन ऐलान कर सकता है। इंडिया गठबंधन समर्थन का ऐलान कर सकता है। सीट शेयर में सपा के खाते में ये सीट गई थी, जहां मीरा यादव को सपा ने उम्मीदवार बनाया था। सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ था। आपको बता दें कि अब निर्दलीय को समर्थन गठबंधन देने वाला है। जहां राजा भैया को समर्थन कांग्रेस दे सकती है, तो वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए तो राजा भैया के नाम पर सपा ने आपत्ति जताई थी। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर खजुराहो लोकसभा सीट से कांग्रेस और सपा किसे समर्थन देती है। और जिस प्रकार से रद्द की गई थी, नामांकन रद्द कर दिया गया था, उसके बाद में ये बात कही जा रही थी कि अब निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन इंडिया गठबंधन दे सकता है। लेकिन वो निर्दलीय प्रत्याशी कौन होगा, उस पर अभी भी कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में शबाना का रुख कर लेते हैं। शबाना, खजुराहो लोकसभा सीट जहां पर इंडिया गठबंधन बड़ा ऐलान कर सकता है, क्या लगता है? क्योंकि एक और राजा भैया जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है, उसको कांग्रेस समर्थन देने की बात कर रही है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी आपत्ति जता रही है। ऐसे में कौन से ऐसे प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी, जिस पर इंडिया गठबंधन अपना दावा ठोक सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, खजुराहो में इंडिया गठबंधन आज बड़ा ऐलान कर सकता है। सीट शेयर में समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई थी और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। क्योंकि देखेंगे आप, उनका नामांकन रद्द हो गया था, क्योंकि नामांकन फॉर्म में कई सारे मिस्टेक थे। उसके बाद से जो है लगातार वो कोर्ट जाने की बात कर रही थी, लेकिन उस मामले को लेकर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। अब ऐसे में आज जो है इंडिया गठबंधन बड़ा ऐलान कर सकता है, क्योंकि जो अन्य प्रत्याशी हैं यानी कि निर्दलीय, उनको समर्थन दे सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर कौन से प्रत्याशी पर इंडिया गठबंधन भरोसा जताएगा। हालांकि राजा भैया का नाम समर्थन देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आगे किया था, लेकिन कहीं ना कहीं सपा इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर कर रही है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों की बैठक थी। अगर बैठक में कोई बात जब बनी होगी तो आज कहीं ना कहीं बड़े नामों का ऐलान हो सकता है यहाँ पर। और खजुराहो में किसको समर्थन दिया जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा माना जा सकता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ली जाए, वीडी शर्मा की बात कर ली जाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उतनी ज़्यादा बड़ी चुनौती देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो इंडिया गठबंधन में अब भी कश्मकश की स्थिति है कि आखिर निर्दलीय प्रत्याशी हो तो उसे दोनों के द्वारा किसे समर्थन दिया जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो देखिए, खजुराहो में इंडिया गठबंधन ऐलान कर सकता है। खजुराहो लोकसभा सीट जहाँ पर इंडिया गठबंधन ने आपको बता दें कि सपा को समर्थन दिया था, कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया था और मीरा यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनका नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। अब इसके बाद में इंडिया गठबंधन ने ये निर्णय लिया कि वो निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन देगी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि एक और कांग्रेस राजा भैया को अपना समर्थन देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसी पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आपत्ति जता रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर खजुराहो लोकसभा सीट से किस निर्दलीय प्रत्याशी पर इंडिया गठबंधन ऐलान करता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, जिसमें से 28 पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की बात कही थी और वहीं एक सीट जो कि खजुराहो लोकसभा सीट है, इस पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन उसका नामांकन रद्द हो गया। अब ऐसे में 28 सीटों पर कांग्रेस एक और धुआंधार प्रचार कर रही है, तो वहीं एक सीट पर अब भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अब भी प्रत्याशी कौन होगा और उसे दोनों पार्टियों के द्वारा समर्थन दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, और समर्थन के लिए कोई एकमत होता है या नहीं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक आपसी चुनौती देखने को मिलती है और एकता उतनी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती, और ठीक वैसी स्थिति अब खजुराहो लोकसभा सीट पर भी देखने को मिल रही है प्रत्याशी को लेकर।